स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार लवण का ये छठा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था। पॉइंट हमारा था, शुरुआती पॉइंट था अम्ल और क्षार की प्रबलता। कोई पदार्थ अम्ल होता है, क्षार होता है, ये हमने जान लिया था। अम्ल प्रबल भी होते हैं, दुर्बल भी होते हैं। ठीक उसी तरीके से क्षार प्रबल भी होते हैं और दुर्बल भी होते हैं। उस चीज़ों को हमने कल जाना। उस एपिसोड में सबसे पहला बात हम लोग किए थे पीएच पे। पीएच पे हम लोग बात किए थे कि किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन आयन के जितने अधिक कण होंगे, हाइड्रोजन आयन के कण जितने अधिक होंगे, उसमें अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक उसी तरीके से क्षार में हाइड्रोनियम आयन की संख्या जितनी ही अधिक होगी, उतने ही वे प्रबल होंगे, कम होगी तो दुर्बल। पीएच का डेफिनेशन आपको बताया गया था एक लाइन में कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का पीएच कहते हैं। पीएच अगर डेफिनेशन को रट्टा मार के आप याद कर लीजिए, लेकिन समझने के लिए बस इतना समझिए कि पीएच ये बताता है कि किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या की क्या स्थिति है। ठीक उसी तरीके से क्षार में हाइड्रोनियम आयन यानी कि OH- आयन की संख्या की क्या स्थिति है, वो पीएच था। उसके बाद से हमने पीएच मान के बारे में पढ़ा था कि पीएच स्केल पे पीएच मान होता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से 6 तक हम मानते हैं। सीधा बात हम बात किए थे कि 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होता था। 7 से अधिक होता था तो क्षारीय होता था, और एकदम 7 पे होता था तो वो उदासीन यानी कि लवणीय होता था। मान के बारे में हमने बात किया था कि 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 से ऊपर बढ़िए, जितना आगे बढ़ते थे उतना ही प्रबल क्षार होगा, लेकिन 7 से ऊपर सब क्षार होते हैं। 7 से नीचे सब अम्ल होते हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ते जाइएगा उतना ही वो प्रबल होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं पीएच स्केल, वही पीएच स्केल था। आजकल एक थर्मामीटर आता है आपके शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए, ये आर्मपिट में लगाते हैं या जीभ के नीचे लगाते हैं, मापता है, उसमें दिखाता है स्केल कितना है। ठीक उसी तरीके से वो भी स्केल एक होता है पीएच का, जिसपे लिक्विड का पीएच मान बता देता है कि इसका पीएच मान कितना है, और पीएच मान जैसे ही निकलता है हम ये तय कर लेते हैं अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। अम्ल है तो प्रबल है कि दुर्बल है, क्षार है तो प्रबल है कि दुर्बल है, उदासीन है तो कोई बात ही नहीं। आज पीएच स्केल के बाद हम बढ़ रहे हैं पीएच पेपर पे। आपको बताया गया था कि पीएच एक सार्वत्रिक सूचक है। ये सभी सूचकों का एक समझिए कि समूह है। इसका कोई कलर नहीं है कि लाल से ब्लू और ब्लू से लाल, बस इतना का नहीं है। ये सभी तरह की चीजों को बता देगा। अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, अम्ल है तो मजबूत है कि कमजोर है, क्षार है तो मजबूत है कि कमजोर है। लिटमस पेपर पे हम आपको बताए थे कि लिटमस पेपर बताता है कि बस ब्लू से लाल हो गया अम्ल है, लाल से ब्लू हो गया क्षार है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि कोई विलयन है, कोई घोल बनाया गया है, उसको चेक करना है कि वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो उसमें से 2-3 बूंद ला करके हम पीएच पेपर पे डाल देते हैं। 2-3 बूंद पीएच पेपर हमने डाल दिया, पीएच पेपर का रंग बदलता है, और रंग बदल के एकदम गाढ़ा लाल हो गया ना, तो उसका पीएच मान 0 होता है, जो कि एकदम प्रबल अम्ल होगा। लाल होगा तो उसका पीएच मान 1 होगा, गहरा लाल होगा 2 होगा, नारंगी लाल होगा तो 3 होगा, नारंगी होगा तो 4 होगा, नारंगी पीला होगा तो 5 होगा, और हरित पीला होगा तो 6 होगा। यानी कि इतने रंग का नाम एक साथ पढ़ लीजिए, पीला पीला, नारंगी लाल लाल लाल, ये सब अगर ऐसे कलर आएंगे तो अम्लीय होगा। इतना तो कह सकते हैं, नारंगी हो या पीला कलर का हो या लाल कलर का हो, कम हो, ज्यादा हो, गाढ़ा हो, पतला हो, लेकिन वो अम्ल होगा। अगर स्पेशली आपको बताना है कि ये मजबूत एकदम अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। गाढ़ा लाल हो या गहरा लाल हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो एकदम प्रबल अम्ल है। और वहीं पे नारंगी हो, नारंगी पीला हो, हरित पीला हो, तो उसको कहेंगे हम दुर्बल अम्ल है। आगे हम बढ़ते हैं, एकदम प्योर हरा हो जाए पीएच पेपर आपका, तो आप कहिएगा कि जो लिक्विड उस पर डाला गया है वो उदासीन है। आगे बढ़ते हैं, अब नीला ब्लू की तरफ बढ़िए। अगर हरित नीला हो, हरित नीला का मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रीनिश ब्लू मतलब नीला कलर है, थोड़ी सी हरे की मात्रा उसमें दिख रही है, तो हरित नीला का पीएच मान 8 होगा, प्योर नीला का पीएच मान 9 होगा, गहरा नीला थोड़ा सा गहरा नीला हो जाएगा 10 हो जाएगा, जामुनी 11 हो जाएगा, गाढ़ा जामुनी
डार्क पर्पल का 12 हो जाएगा, बैगनी का 13, बैगनी का ही 14 भी होगा, बैगनी में थोड़ा सा अंतर होता है और 13 और 14 बता देता है। तो 8 से 9 तक किस कलर पे क्या होगा, तो ये आपने जान लिया। कहने का मतलब कि हमारे मुंह में लार बनता है ना, लार खाना खाने के पहले उसका प्रकृति कुछ और होता है और खाना खाने के बाद कुछ और हो जाता है। खाना खाने के बाद पहले वाले लार को, खाना खाने के जो पहले लार बनता है ना, उस लार को अगर पीएच मान पे डालिएगा तो उसका कलर होता है हरित पीला। उसका कलर होता है हरित पीला नहीं, हरित नीला। खाना खाने के पहले का लार मुंह से निकाल के अगर पीएच पे डालिएगा तो उसका कलर हो जाएगा हरित नीला, और जब हरित नीला हो जाएगा तुरंत आप कहिएगा कि वो क्षार है। अब वही खाना खाने के बाद मुंह में से लार निकालिए, अगर उसको आप डालते हैं पीएच पेपर पे तो वो हो जाएगा हरित पीला। लार खाना के पहले और लार खाना के बाद, इसका कलर होता है हरित नीला और इसका कलर होता है हरित पीला। लार का नहीं, लार का कलर हम नहीं बता रहे। लार को अगर पीएच स्केल पे डालिएगा ना तो उसका कलर हो जाएगा हरित नीला। तब पूछा जाए कि बताइए कि लार क्या है, तो हरित नीला को चेक कीजिए भाई, हरित नीला क्या है, तो हरित नीला 8 है, 8 को क्षारीय कहते हैं। खाना खाने के बाद हमने लार को उठाया और लार को उठा करके हमने डाल दिया पीएच पेपर पे और इसका कलर आ गया हरित पीला। जब हरित पीला आ जाएगा पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो हरित पीला को हम चार्ट में चेक करेंगे, हरित पीला हरित पीला हरित पीला कहाँ है भाई, यहाँ है, हरित पीला का 6 है, तो क्या कहेंगे ये अम्लीय है। 6 है अम्लीय है। अगर ये भी पूछ दे कि क्या प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है तो ही तो 6 है। 6, 5, 4 वाले को दुर्बल कहते हैं। दुर्बल है तो ही तो मुंह में है, जैसे स्किन को जला देता है अम्ल या क्षार दोनों। वहीं पे नींबू का रस है, नींबू के रस को पीएच पेपर पे जब डालिएगा तो वो कलर पीएच का हो जाएगा लाल, पीएच का कलर हो जाएगा लाल। तो लाल हो जाएगा तो फटाक से कहेंगे कि वो नींबू एक अम्ल है, अम्लीय पदार्थ, इसमें अम्ल की मात्रा है। वहीं पे टमाटर का रस है, टमाटर के रस को डालिएगा तो उसका कलर हो जाएगा नारंगी। नारंगी को देख लीजिए किस में आता है, तो नारंगी का पीएच मान होता है 4, और जब 4 होगा तो वो हो जाएगा अम्लीय। नल का पानी अगर आप निकालेंगे ना, नल का जो अपने घर में नल खोलते हैं उसको अगर पीएच पेपर पे डालिएगा तो उसका कलर हो जाएगा हरित नीला। एक चार्ट है, उसके चार्ट को अगर नोट्स में आपको मिल जाएगा लिखने के लिए, तो जब नल का जल डालिएगा पीएच पेपर पे तो उसका कलर हो जाएगा हरित नीला, और हरित नीला हो जाएगा तो चैप्टर में इसमें चार्ट में देख के बता देंगे कि वो क्षारीय है। इसी तरीके से किसी भी चीज को उठा के पीएच पेपर पे डालिए, पीएच पेपर का कलर चेंज होगा, और चेंज होगा तो आप ये निश्चित ही बता सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय था, क्षारीय था कि उदासीन था। क्लियर? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो तो थर्मामीटर जैसे मापने की बात कर रहे थे, थर्मामीटर की जगह पे क्या आ गया, अब तो टच कीजिए तुरंत वो ऊपर चढ़ता नहीं है थर्मामीटर, तुरंत वो घड़ी एक आता था सुई चलने वाला, एक आता था कि टाइम डिजिटल घड़ी, उस तरीके से डिजिटल तरीके से अब तो पीएच का यंत्र आ गया है। एक तरफ लिक्विड डालिए तुरंत उसका मान बता देगा कि इसका पीएच कितना है, तुरंत आप कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन हमको इस पीएच मान, पीएच स्केल और पीएच पेपर को जानना था, तो हम पीएच पेपर के बारे में जानेंगे। अगर छोटा क्वेश्चन आता है कि 1 बिलियन के 2-3 बूंद को अगर पीएच पेपर पे डालने पे उसका कलर हरा हो जाता है तो उसकी प्रकृति क्या है, तुरंत आप लिख देंगे कि वो उदासीन है। बैगनी हो जाता है तो क्या है, तो वो क्षारीय है। इस चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट को आप वीडियो को रोक इस चार्ट को नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। एग्जाम में एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है, उस पर हम चर्चा कर लें। लगभग अभी तक अम्ल और क्षार दोनों के बारे में हम विस्तृत जानकारी करके हम उसको खत्म कर लिए। अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन बार बार है। तो अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है तो हमको लग रहा है कि जब अम्ल और क्षार का परिचय कराना आपको स्टार्ट किए थे उसी समय इसके बारे में हम बता भी चुके थे कैसे अंतर लिखेंगे। आइए एक बार हम उसको देख लेते हैं। नोट्स मिलेगा, नोट से नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, इसको मैच कीजिए। आप एक बेहतर डिफरेंस, बेहतर अंतर आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे अम्ल का खाका है, यहाँ पे क्षार का खाका है, यहाँ पे लिखा गया है। अंतर 5 काफी हो जाएंगे आपके लिए। पहला अंतर है तो पहला अंतर इसके स्वाद में होता है, स्वाद का अंतर लिख दीजिए। लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा, स्वाद इसका खट्टा, इसका क्या होता है खारा या कड़वा होता है ना।
तो कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि 1 नंबर अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसमें लिखेंगे अम्ल स्वाद में खारा या कड़वा होता है। एक अंतर खत्म हो गया। दूसरा लिखा गया लिटमस पत्र। लिटमस पत्र में होता क्या है कि नीला से लाल, ये क्या होता है? लाल से नीला। लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर है मेथिल ऑरेंज पे अगर ये पड़ता है तो क्या होता है? अंतर जब हमको लिखना ही है तो मेथिल ऑरेंज एक ऐसा सूचक है जो अलग अलग कलर करता है। ये मेथिल ऑरेंज को कर देगा लाल और ये मेथिल ऑरेंज को कर देगा पीला। इसको कैसे लिखिएगा कि अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। जल में घुलने पर क्या होता है उसको देख लीजिए। आपको बताया गया था कि जल में घुलेगा तो ये H+ आयन देगा और ये OH- आयन देगा। हम लिखेंगे कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। अंत में इसका pH लिख देंगे। pH अभी चर्चा हुई है, इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। एक बार फिर दोहराते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में खारा होता है। अम्ल लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल जब जल में घुलता है तो H+ आयन देता है और क्षार जल में घुलता है तो OH- आयन देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। एक सबसे इंटरेस्टिंग अंतर बता रहे हैं कि बहुत पहले बताया गया दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये क्षार को मारता है, ये अम्ल को मारता है। तो लिखेंगे कैसे? इसमें लिखेंगे कि यह क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार को उदासीन कर देता है और यह अम्ल को उदासीन कर देता है। 1 2 3 4 5 6 आंसर हो गए, 6 अंतर हो गए। 6 में से 5 अब किसी 5 को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अगर याद रहे तो 6 भी लिखिए, बेहतर नंबर उठाइए। एक और छोटा सा अंतर हम पढ़ेंगे, क्षारक और क्षार में अंतर। 2 बस अंतर है इसमें, दोनों को याद कर लेना है। क्षारक का मतलब कि कोई केमिकली चीज जिसमें क्षार की मात्रा है और क्षार तो प्योर क्षार है। पहला अंतर है कि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, आइए जल में सब के सब क्षारक जल में घुलते हैं। सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, सभी क्षार जल में घुलते हैं। और दूसरा अंतर है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसमें होगा कि सभी क्षार क्षारक होते हैं।